नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में आगे देखिए, अगला टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको याद रखना है, इफ point P A comma B represents complex number Z, then the angle that line OP makes with real axis taken in anti-clockwise direction is known as argument। आपको याद रखना है कि इसको आप एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो। कहने का मतलब यह है कि एक पॉइंट P है A कोमा B, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है Z इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B, और मैंने आपको बताया था इसको आप पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये एक पॉइंट है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक लाइन है OP, O ओरिजिन है। तो इस लाइन और पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है थीटा, उसको हम आर्गुमेंट कहेंगे। आपको याद रखना है कि इस लाइन और पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, और एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनना चाहिए। तो ये जो थीटा होगा इसको हम आर्गुमेंट कहेंगे। आपको याद रखना है थीटा को आर्गुमेंट कहेंगे, और इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे ARGZ। सबसे पहला पॉइंट है आर्गुमेंट लाइज बिटवीन 0 टू पाई। आपको याद रखना है कि आर्गुमेंट 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। सेकेंड पॉइंट है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द रेंज ऑफ -पाई टू पाई। आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस रेंज में लाई करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो -पाई से बड़ी होगी और पाई या पाई से छोटी होगी। अब आपको याद रखना है कि थीटा निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स mod ऑफ B बाई A। अब आपको यह देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो आपको याद रखना है थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z वो बराबर होगा अल्फा के। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका रियल पार्ट पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो उसका रियल पार्ट नेगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। और आपको याद रखना है अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट मतलब थीटा ये बराबर होगा पाई माइनस अल्फा के। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपको याद रखना है रियल पार्ट नेगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होगा। और इसमें आपको याद रखना है थीटा की दो वैल्यू होंगी, एक तो होगी अल्फा माइनस पाई और एक होगी पाई प्लस अल्फा। इसमें आपको याद रखना है ये जो नीचे वाली है इसको तो हम कहेंगे आर्गुमेंट, और इस ऊपर वाली को हम कहेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ऐसे ही अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका रियल पार्ट पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा। और इस केस में थीटा की दो वैल्यू होंगी, एक तो होगी माइनस अल्फा और एक होगी 2 पाई माइनस अल्फा। आपको याद रखना है ये ऊपर वाली तो होगी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और ये नीचे वाली होगी आर्गुमेंट। अब ये ऊपर वाली इन दोनों में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्यों हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है वो -पाई से बड़ा होता है और पाई या पाई से छोटा होता है। तो ये जो दोनों वैल्यू है ये उस रेंज में लाई करेंगे। अगला है नोट। सबसे पहले इसमें आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट
आर सेम इफ z lies in first और सेकेंड क्वाड्रेंट, ओनली डिफरेंट इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए सेम होता है। कहने का मतलब यह है कि यही आर्गुमेंट रहेंगे और यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट रहेंगे, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट अलग अलग होंगे। ये ऊपर वाला तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, नीचे वाला आर्गुमेंट होगा। ऐसे ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट और ये आर्गुमेंट। अगला पॉइंट है इफ z इज प्योरली रियल। अगर z प्योरली रियल है तो आपको याद रखना है आर्गुमेंट ऑफ z या तो 0 होगा या फिर पाई होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहे हैं जो कि प्योरली रियल है, तो z बराबर है 3 के। अब जैसा कि आपको बताया हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 प्लस में 0 आयोटा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3,0। अब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं तो 3,0 जो होगा वो यहां पे होगा। तो ये पॉइंट है P 3,0 और ये ओरिजिन है O जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये लाइन है OP, ये रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो आप क्या कहोगे 0। तो आपको याद रखना है कि आर्गुमेंट होगा इसके लिए 0, मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ऐसे ही अगर मैं z ये मानता हूं -3, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -3 प्लस में 0 आयोटा, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -3,0। अब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो ये इस तरह से होगा, यहां पे होगा -3,0। तो ये पॉइंट है P -3,0 और ये ओरिजिन O 0,0। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये एक लाइन है OP, इस लाइन का पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल बताइए। तो ये एंगल होगा ये, और ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, पाई के। तो आपको याद रखना है कि अगर z प्योरली रियल है तो आर्गुमेंट ऑफ z या तो 0 होगा या फिर पाई होगा। अगला पॉइंट है इफ z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो आपको याद रखना है आर्गुमेंट ऑफ z की 2 वैल्यू होंगी, एक तो होगी π/2 और एक होगी -π/2। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना हमने z बराबर 3 आयोटा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 प्लस में 3 आयोटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पॉइंट की फॉर्म में 0,3। अब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं तो 0,3 जो होगा वो यहां पे होगा। तो ये ओरिजिन है O 0,0 और ये पॉइंट है P 0,3। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये लाइन है OP, इसका पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल बताइए। तो इसका पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, π/2। तो आपको याद रखना है इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ z मतलब थीटा ये बराबर होगा π/2 के। ऐसे ही अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूं z बराबर -3 आयोटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0 - 3 आयोटा, और पॉइंट की फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिखेंगे 0, -3। अब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो 0, -3 ये यहां पे होगा। तो ये पॉइंट है 0, और ये ओरिजिन है O 0,0। तो ये लाइन है OP, और इस लाइन का पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल देखे तो ये एंगल कितना होगा, -π/2। अब -π/2 इसलिए हुआ क्योंकि हम ये एंगल इस तरह से मेजर कर रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था जब भी एंगल क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेके चलना है। तो अब ये जो एंगल होगा ये -π/2 होगा। तो आपको याद रखना है अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो आर्गुमेंट ऑफ z या तो π/2 होगा या फिर -π/2 होगा। अगला पॉइंट है आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। आपको याद रखना है 0 का आर्गुमेंट नॉट डिफाइन होता है।
अगला पॉइंट, इफ Z1 इज इक्वल्स टू Z2, मतलब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो दोनों इक्वल है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि उनका मॉडुलस भी इक्वल होगा और आर्गुमेंट भी इक्वल होगा। तो आपको याद रखना है, इफ Z1 इज इक्वल्स टू Z2, तो मोड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z2 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z का कॉन्जुगेट। आपको याद रखना है यह बराबर होगा प्लस माइनस π/2 के। अगली प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ Z का कॉन्जुगेट, यह बराबर होगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z या फिर आर्गुमेंट ऑफ 1/Z के। अगली प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, यह बराबर होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई। आपको याद रखना है मल्टीप्लाई वाला प्लस में आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2, यह बराबर होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई। इसमें आपको याद रखना है डिवाइड वाला माइनस में आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n, इसमें आपको याद रखना है पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो ये बनेगा n आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस में 2 के पाई। इन तीनों के लिए आपको याद रखना है कि k की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या -1 हो सकती है। अगला टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है Z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको ये दो फॉर्मूले याद कर लेने हैं। पहला फॉर्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 मोड ऑफ Z प्लस में प्लस आयोटा अंडर रूट 1/2 मोड ऑफ Z माइनस में। आपको याद रखना है ये फॉर्मूला जब लगाना है जब b की वैल्यू 0 से बड़ी हो। कहने का मतलब यह है कि इमेजिनरी पार्ट 0 से बड़ा हो। और सेकंड फॉर्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 मोड ऑफ Z प्लस में माइनस आयोटा अंडर रूट 1/2 मोड ऑफ Z माइनस में। ये जब लगेगा जब b की वैल्यू 0 से छोटी होगी। आपको याद रखना है अगर b की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तो यहां पे प्लस का साइन आएगा, और अगर b की वैल्यू 0 से छोटी है तब यहां पे माइनस का साइन आएगा। अगला पॉइंट है स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। आपको याद रखना है स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा ये बराबर होता है प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 के। इसको आप इस फॉर्मूले की मदद से सोल्व कर सकते हो। अगला है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा, ये बराबर होगा प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2 के। अगला टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं दोनों साइड क्यूब कर रहा हूं, तो दोनों साइड क्यूब करूंगा तो यहां से अपने पास आएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू 1। अब ये प्लस का 1 जब इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, और इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये बराबर है 0 के। अब ये 0 के बराबर है तो यहां से हम ये कह सकते हैं या तो x माइनस 1 0 के बराबर होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये 0 के बराबर होगा। अगर x माइनस 1 0 के बराबर हो गया तो यहां से x बराबर होगा 1 के, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये बराबर 0 हो गया तो अब इसको सोल्व करेंगे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो ये बनेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a, तो ये अपने पास आएगा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 -3, तो ये बनेगा अपने पास √-3, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं i√3, तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस i√3/2। कहने का मतलब ये है कि यहां से अपने पास x की दो वैल्यू आई है, एक तो आई है -1 प्लस i√3/2 और एक आई है -1 माइनस i√3/2। कहने का मतलब यह है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होंगे, एक होगा -1 प्लस i√3/2 और एक होगा -1 माइनस i√3/2। तो आपको याद रखना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होंगे, और आपको याद रखना है कि -1 प्लस i√3/2 इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और -1 माइनस i√3/2 इसको हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आपको याद रखना है ये 0 के बराबर होगा। अगली प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, आपको याद रखना है ये 1 के बराबर होगा। अब यहां से एक रिजल्ट आएगा कि ओमेगा क्यूब जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अब आपसे कोई भी ओमेगा की पावर पूछ ले, आप आसानी से बता सकते हो। जैसे अगर आपसे ये पूछे कि ओमेगा की पावर 25 बताइए, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। आपको इसकी पावर को 3 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आए उसको लिख लेना है। तो जब हम 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर आएगा 1। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा की पावर 25 ये बराबर होगा ओमेगा की पावर 1 के, और जो कि होता है -1 प्लस i√3/2। इसी तरह से अगर आपसे पूछे ओमेगा की पावर 243, जब आप 243 को 3 से भाग करोगे तो अपने पास रिमाइंडर बचेगा 0, और जैसा कि आपको पता है किसी की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो इसकी वैल्यू बराबर होगी 1 के। तो आपको याद रखना है कि ओमेगा की पावर कुछ भी पूछे, आपको पावर को 3 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर है उसको लिख लेना है। अगली प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है कि ओमेगा का कॉन्जुगेट ये बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ये बराबर होगा ओमेगा के। अगली प्रॉपर्टी कि ओमेगा का मॉडुलस ये बराबर होगा 1 के, इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस ये बराबर होगा 1 के। अगली प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, आपको याद रखना है आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा ये बराबर होगा 2π/3 के, और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होगा 4π/3 के। अगली प्रॉपर्टी है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, आपको याद रखना है इसकी दो वैल्यू होंगी, एक होगी 0 और एक होगी 3। इसके लिए आपको याद रखना है इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है जब तो इसकी वैल्यू होगी 0 के बराबर। इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, यदि n 3 का मल्टीपल है तब इसकी वैल्यू 3 के बराबर होगी। ऐसा इसलिए अगर मैं n की वैल्यू मानता हूं 3, अब जैसा कि आप देख रहे हो ये 3 जो है ये 3 का मल्टीपल है, और जब हम n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 6। अब जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे अपने पास रिमाइंडर बचेगा 0, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1,
और ओमेगा की पावर 0 1, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो ये बराबर आएगा 3 के। तो आपको याद रखना है अगर n 3 का मल्टीपल है जब तो आंसर होगा 3, और अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे n की वैल्यू हमने मानी 1, अब जैसे कि आप देख रहे हो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, और जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा, तो ये जो होगा ये 0 के बराबर आएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0 के बराबर होगा। अगली प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज √3 यूनिट्स। आपको याद रखना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जिसकी साइड √3 यूनिट्स के बराबर होगी। जैसा कि आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, एक होता है एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। इस एक को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, और अगर हम इसको पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो इस तरह से करेंगे 1, 0। इसी तरह से ओमेगा बराबर होता है -1 + आयोटा √3/2, और इसको हम पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से करेंगे -1/2, √3/2। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होगा -1 - आयोटा √3/2, और इसको हम पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो इस तरह से करेंगे -1/2, -√3/2। अब जैसा कि आप देख रहे हो अपने पास ये 3 पॉइंट है, और जब हम इन तीनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो यहां से अपने पास ये निकल के आएगा कि जो ट्रायंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और उसकी जो साइड होगी वो √3 यूनिट्स के बराबर होगी। अगला पॉइंट है स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा। आपको याद रखना है स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा ये बराबर होगा ± ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होगा ± ओमेगा के। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर रूट होंगे। अगला टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहला इसमें कार्टेशियन फॉर्म। आपको याद रखना है इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z = a + आयोटा b। तो आपको याद रखना है ये जो फॉर्म है इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म या फिर अलजेब्रिक फॉर्म कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि a + आयोटा b को आप पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से a, b, जहां पे आपको याद रखना है a जो है वो इसका रियल पार्ट है और b इसका इमेजिनरी पार्ट है। अगला है पोलर फॉर्म। आपको याद रखना है इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं। अब जब हम z = a + आयोटा b को पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो z बराबर होगा r × cos θ + आयोटा sin θ, जहां पे आपको याद रखना है r बराबर होता है mod ऑफ z के, और mod ऑफ z बराबर होता है √a² + b का स्क्वायर, मतलब √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और थीटा जो है उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। अब जैसा कि आपको पता है ये जो पॉइंट है P, a, b ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे अपने पास एक लाइन बन रही है OP। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस लाइन और पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ है जो एंगल बनेगा उसी को हम आर्गुमेंट कहेंगे। तो ये होगा अपना आर्गुमेंट। अब जब हम इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगी r, और इसी को हम मॉडुलस कहते हैं। तो r बराबर है mod ऑफ z के। अब यहां पे अपने पास एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, ये एंगल है थीटा, ये है r, और ये होगा b और ये होगा a। अब मैं आपसे ये कहूं कि साइन थीटा बताइए, तो जैसा कि आपको पता है साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर है इसमें b और हाइपोटेन्यूज है r, तो ये बराबर होगा b/r के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि b बराबर होगा r sin θ के।
ऐसे ही कोस थीटा निकालेंगे तो कोस थीटा ये बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो बेस है इसमें a और हाइपोटेन्यूज है r, तो यहां से a बराबर आएगा r कोस थीटा के। और जब हम a और b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास ये फॉर्म आएगी और इसी को हम पोलर फॉर्म कहते हैं। अगला है यूलर फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें आपको याद रखना है z बराबर होता है r e की पावर i थीटा के। अब जैसा कि आपको मैंने बताया पोलर फॉर्म होती है z बराबर r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से ये निकल के आएगा कि e की पावर i थीटा ये बराबर होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। इसी तरह से e की पावर माइनस i थीटा ये बराबर होगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के। आपको याद रखना है e की पावर i थीटा का मॉडुलस ये बराबर होगा अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये बराबर आएगा 1 के। अगला है डी मोवियस थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में डीएमटी कहते हैं। इसमें आपको याद रखना है इफ n इज एनी इंटीजर, अगर n कोई भी एक इंटीजर है तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। कहने का मतलब यह है कि इस पावर को हम इन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब जैसा कि आपको पता है ये डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और अकॉर्डिंग टू डीएमटी ये जो पावर है ये इन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से अपने पास आएगा कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। अब जैसा कि आपको पता है कोस ऑफ माइनस थीटा ये बराबर होता है कोस थीटा के, और साइन ऑफ माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, तो यहां से अपने पास आएगा माइनस का आयोटा साइन थीटा। अगला है आपको याद रखना है अगर इस तरह से लिखा हुआ है कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू कोस थीटा 3 इंटू प्लस में आयोटा साइन थीटा 3 डैश 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 कोस थीटा n प्लस में आयोटा साइन थीटा n, मतलब ये सारे मल्टीप्लाई में हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डैश 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 थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस में थीटा 2 प्लस में थीटा 3 प्लस में डैश 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 थीटा n। ऐसा इसलिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं e की पावर i थीटा 1 इंटू में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं e की पावर i थीटा 2। ऐसे ही इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं e की पावर i थीटा 3 डैश डैश डैश, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं e की पावर i थीटा n। अब जैसा कि आप देख रहे हो इनका बेस इक्वल है, और बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहां से अपने पास आएगा e की पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डैश 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 थीटा n, और इसको वापिस हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला है लोकी इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है मोड ऑफ z माइनस z0 बराबर a, ये रिप्रेजेंट करेगा सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सेंटर जो रहेंगे वो z0 रहेंगे और रेडियस a रहेगा। अगला है मॉडुलस z माइनस z0 अगर लेस देन हो a से तो ये रिप्रेजेंट करेगा इंटीरियर ऑफ सर्कल। अगला पॉइंट z माइनस z0 का मोड अगर ये ग्रेटर हो a से तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सटीरियर ऑफ दिस सर्कल। अगला पॉइंट z माइनस z1 का मोड ये बराबर हो z माइनस z2 के मोड के, तो ये रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स z1 एंड z2। अगला पॉइंट
Z-Z1 का मोड अपॉन Z-Z2 का मोड अगर बराबर हो के तो ये रिप्रेजेंट करेगा या तो सर्कल को या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। इसके लिए आपको याद रखना है अगर के 1 के इक्वल नहीं है जब तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर के 1 के इक्वल है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।